Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in this video, I will tell you what to practice daily on your twin flame journey. Okay, so these are like daily reminders कि आपको ये जो थॉट्स है, ये जो बिलीव्स है, ये जो ट्रुथ है, वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है. ओके, तो सबसे पहला आपको ये थॉट प्रैक्टिस करना है, ये ट्रुथ प्रैक्टिस करना है दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ पर्सन, ही इज़ योर मिरर. ओके, तो कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को हमें अपने एक पर्सन जैसे नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं. ठीक है, आपको हमेशा ये देखना है कि वो मेरे अंदर मेरे ही कुछ अंदर जो वूंड्स हैं, जो एम्प्टीनेस है, जो इनकम्प्लीटनेस है, उसको मिरर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो हमेशा आपके मिरर रहेंगे, चाहे आप यूनियन में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो. ओके, तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी उसे पर्सन भी नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी है, लव है, लैक ऑफ सेल्फ लव है, वो सब कुछ मिरर करते हैं. तो हमेशा ऐसे ही देखना है कि वो सिर्फ मेरा मिरर है, वो कोई पर्सन नहीं है. ओके, सेकेंड, आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करना है कि ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग पर्सनली, ही इज़ नॉट बिट्रेइंग मी, ही इज़ नॉट रिजेक्टिंग मी. यानी कि कोई भी वूंड्स, कोई भी ट्रिगर को आपको पर्सनल नहीं लेना है. ठीक है, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, जो भी आपने आपकी कॉन्शियसनेस में अभी तक जो हील नहीं हुआ है, जो बैलेंस नहीं हुआ है, उनका काम है उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना. ओके, तो वो कभी भी आपको बिट्रे नहीं कर रहे. वो आपको पास्ट में जो आपने बिट्रेयल्स अभी तक हील नहीं किए, या कोई बिट्रेयल कर्मा आपका बैलेंस नहीं हुआ है, वही चीज़ वो आपको करके दिखा रहे हैं. ओके, वो आपको पेन नहीं दे रहे. जो जो सप्रेस्ड पेन अभी तक आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, डीएनए में जो हील नहीं हुआ है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो देर इज़ नथिंग टू टेक एनीथिंग पर्सनली. ओके, then third, do not react on anything. ओके, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो. ओके, और आपको ये भी खुद को याद दिलाना है कि एवरी वन इज़ अ स्मॉल मिरर इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, मिररिंग समथिंग दैट इज़ इनसाइड योर इनर कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो एक तो हमें रिएक्ट नहीं करना किसी भी बात पे. रिएक्ट किस सेंस में कि हमें ईगो में आके उनको दोबारा से अटैक नहीं करना, उनको एंगर शो नहीं करना, उनको फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करना. ओके, बार बार उनसे लड़ाई नहीं करना. उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो उनके ऊपर. आपके फैमिली मेम्बर से आपकी फ़ाइट हो गई तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो रिएक्शन का मतलब है अगेन एक और कर्मा क्रिएट कर देना, एक और एंगर का कर्मा क्रिएट कर देना, या किसी को हर्ट करने का कर्मा क्रिएट कर देना. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे ही मैं बहुत बार सबको सिखाती हूँ कि आप फिर जर्नलिंग करो. ठीक है, आप सप्रेस्ड इमोशन की हीलिंग करो. एंगर आ रहा है, फियर आ रहा है, हमें अपने अंदर जाके ही, मतलब तभी हम कहते हैं इनर वर्क, इनर हीलिंग. क्योंकि जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, वो आपके अंदर की कोई चीज़ मिरर कर रहा है. ओके, तो अगर आप दोबारा से बाहर मिरर से ही फाइट कर रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आपको कभी रिएक्ट नहीं करना है. ओके, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो आप ऐसा कुछ होता है तो आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, आप टैरोट रीडिंग ले सकते हो. ओके, बट यहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना, यानी कि फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, बार बार एंगर शो नहीं करना कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया. ठीक है, तो कोई भी चीज़ों पे आपको रिएक्ट नहीं करना है. कुछ मिरर हुआ है, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, उसको जाके हील करना है. ओके, देन नेक्स्ट ट्रुथ आपको जो प्रैक्टिस करना है दैट इज़ यू आर वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज़. ओके, यानी कि आपको हमेशा रोज़ ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप ही की सोल डिसेंड होके आई अर्थ पे, एंड वो दो बॉडीज़ में डिवाइड हुई. यानी कि मैं ही दो बॉडीज़ में डिवाइड हुई, एंड यहाँ पे मैं अपना ये रोल करूँगी, एंड यहाँ पे मैं अपना ये रोल करूँगी. ठीक है,
तो यहाँ पे रोज़ आपको खुद को रिमाइंड करना है कि ये पर्सन भी मैं ही हूँ, यहाँ पे भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे वो कर्मा क्लेंजिंग कर रहे हैं, वो अपने लेसन सीख रहे हैं, मेरा ये पार्ट, मेरी सोल का ये पार्ट ना। तो कभी भी दोनों को सेपरेट नहीं देखना। आप इस थॉट को रोज़ प्रैक्टिस करो कि ये भी मैं ही हूँ और वो भी मैं ही हूँ। ओके, देन आपको ये ट्रुथ प्रैक्टिस करना है कि योर ट्विन फ्लेम लव्स यू सो मच, नो मैटर व्हाट ही शोज इन दिस 3D वर्ल्ड। यानी कि आपको बहुत रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको बुरा बुरा भी बोल सकते हैं, बट वो हमेशा आपको प्यार करते हैं, ठीक है। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जर्नी ही ट्रिगरिंग की है। हमारे अंदर जो जो हील नहीं हुआ है उनका काम ही भगवान ने उनको ट्रिगर करने के लिए दिया है कि वो आप डीएफ को ट्रिगर करेंगे। ओके, सो ही लव्स यू बाय ट्रिगरिंग यू। आपको जब ट्रिगर मिल रहा है तो आपको यही थॉट प्रैक्टिस करना है कि ही लव्स मी, ही इज़ लविंग मी राइट नाउ बाय ट्रिगरिंग मी। यानी कि मेरे अंदर ही वो कुछ हील कराना चाह रहे हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग सो। ओके, तो यहाँ पे हमेशा आपको एक थॉट प्रैक्टिस करना है, 3D में कुछ भी दिख रहा हो, ही लव्स मी। ओके, देन आपको ये थॉट प्रैक्टिस करना है दैट ही इज़ हियर टू मेक यू फील कंप्लीट एंड होल इन योर सेल्फ। उनका काम ये है कि आपको होल बनाना है, आपको कंप्लीट बनाना है इन योर सेल्फ। ओके, तो जब आपको लगता है अरे ही इज़ रनिंग फ्रॉम मी, ही इज़ रनिंग फ्रॉम मी, ही इज़ ब्लॉकिंग मी, दैट मीन्स तब आपका क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? एम्प्टीनेस रिफ्लेक्ट हो रही है आपके अंदर की, आपके अंदर की इनकम्प्लीटनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनके जाते ही आप क्या हो। आपको ऐसा फील होता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो ये उनको मिरर करना होता है कि आपके अंदर कितनी एम्प्टीनेस है, आपके अंदर अभी तक कितना ऑब्सेशन है, कितना अटैचमेंट है, कितना खालीपन है। ओके, तो उनका रोल है कि आपको इस स्टेट पे ले जाए वेर यू कैन फील होल एंड कंप्लीट इन योर सेल्फ। ओके, सो ये भी थॉट आपको प्रैक्टिस करना है। देन लास्ट, दैट योर डेस्टिनेशन इज गॉड नॉट योर ट्विन फ्लेम। ओके, आपकी जो डेस्टिनेशन इस जर्नी पे वो भगवान है, आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम मीडियम है जो आपको भगवान के पास लेके जाते हैं। ओके, एंड आप हमेशा कंप्लीटनेस सिर्फ डिवाइन यूनियन के साथ ही फील करोगे। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तभी आप में होलनेस आएगी। अगर आप डिवाइन को हटा दो और आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम रह जाए तब भी आप कभी कंप्लीट फील नहीं करोगे। इवन आफ्टर यूनियन डिवाइन फेमिनिन फील्स इनकम्प्लीट, शी स्टिल चेज गॉड, मतलब वो एक उसी यूनियन को चेज करती है फिर, ठीक है। क्योंकि सोल को हमेशा सुपर सोल ही सेटिस्फाई कर सकती है, हमें सिर्फ भगवान से ही वो पूर्णता मिल सकती है, वो कंप्लीटनेस मिल सकती है। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। तो जर्नी में उनको चेज ना करने की जगह हम गॉड से यूनियन को चेज करें। हम जितना हो सके ऐसा प्रैक्टिस में लाएं, ऐसे मेडिटेशंस करें, नाम जाप करें जिससे हमें भगवान से क्लोजनेस मिल सके। ओके, सो ये कुछ डेली रिमाइंडर्स है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे ये होगा कि आप जर्नी पे जल्दी जल्दी हील होंगे, आप अपने हर्ट्स को लेके नहीं बैठोगे और अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम नहीं करोगे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।